हेलो, दिस इज आर्यस। आज मैं फ्रांस की क्रांति के बारे में डिस्कस करूंगा। फ्रांसीसी क्रांति मुख्य रूप से असमानता के विरुद्ध थी, जो वहां के राजा लुई 16वां के शासनकाल में हुई। यह क्रांति स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के लक्ष्य के साथ सन 1789 में शुरू हुई। क्रांति के द्वारा फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हुई, राजतंत्र का अंत हुआ तथा एक नई राजनीतिक व्यवस्था का जन्म हुआ। इस व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता को महत्व दिया गया। क्रांति से पूर्व यदि हम फ्रांस की स्थिति को देखें तो वहाँ बोरबन वंश का शासन था। उस समय फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था विद्यमान थी। यह समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा था। पहला, भूस्वामी वर्ग। ये भूमि के मालिक थे, जिसके बदले इन्हें धन प्राप्त होता था। दूसरा वर्ग धार्मिक समूह का था। इसमें पादरी, बिशप आदि शामिल थे। यह समूह कार्य नहीं करता था, लेकिन सबसे अधिक धनवान था। इस समूह का प्रभुत्व इतना अधिक था, यहाँ तक कि कुछ धार्मिक कर लगाने का भी अधिकार इन्हें प्राप्त था। तीसरा समूह मध्यम वर्गीय था। इसमें किसान, व्यापारी, नौकरी पेशा करने वाले लोग शामिल थे। यह वर्ग सबसे अधिक धन अर्जन करता था, लेकिन देश के लिए सबसे अधिक योगदान देने के बावजूद यह बहुत परेशान था। इस वर्ग पर टैक्स का बोझ बहुत अधिक था। अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा इसे कर के रूप में देना पड़ता था। इसलिए कार्यकुशल एवं निपुण होने के बावजूद यह वर्ग अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करने को मजबूर था। फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व ऐसा कहा जाता था कि वहाँ अमीर लड़ते थे, पुजारी उनके लिए प्रार्थना करते थे तथा सामान्य जन उनका खर्च उठाते थे। फ्रांस का राजा भी निरंकुश था। वह आम जनता को पूरी तरह नज़रअंदाज करता था। लुई 14वें ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। वह अकेले ही कानून बनाता था एवं जनता से भारी मात्रा में कर वसूलता था। इसके बाद लुई 15वां आता है। वह बहुत ही विलासी एवं अकर्मण्य था। जनता की आवश्यकता एवं मांग को उसने पूरी तरह नकार दिया था। इसके बाद लुई 16वां गद्दी पर बैठता है। लुई 16वां का कहना था कि कोई चीज़ इसलिए कानूनी है क्योंकि मैं यह चाहता हूँ। फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर ने एक बार कहा था कि फ्रांस में यात्रा करते समय कानून उसी तरह बदलते हुए मिलते हैं जिस प्रकार गाड़ी के घोड़े बदलते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि फ्रांस में आम जनता बहुत ही परेशान, गरीब एवं कष्ट में थी, जबकि चर्च से संबंधित लोग एवं राजा बहुत ही अधिक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों ने जनता को क्रांति के लिए मजबूर कर दिया।